हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं एक मूवी की जिसके अंदर भर भर के थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी हैं, करप्शन भी है, एक्शन भी है, सस्पेंस भी है, मर्डर्स भी हैं और बहुत सारा कोइंसिडेंस भी है। और इस तरीके का थ्रिलर है कि आप बोलोगे कि यार हम थ्रिलर तो देखा करते थे मलयालम सिनेमा में, ये कन्नड़ा सिनेमा के अंदर इतना ज़बरदस्त थ्रिलर आ गया कि मलयालम सिनेमा बोले अरे वाह, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है। केस ऑफ कौंडाना ये हॉटस्टार के ऊपर हिंदी डब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी ही अजीब तरीके की पिक्चर है। ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस जो है ना कुछ अलग ही तरीके का रहा है। इसके अंदर 4-5 स्टोरीज एक साथ चल रही होती है, 4 मेजरली। ओके, एक तो पहले ओपन होती है, कुछ गैंग वॉर टाइप सी कुछ दिखाई जाती है। एक गैंग, तेजा गैंग, दूसरे गैंग के मेंबर को मार रहा होता है, तो एक तो गैंग वॉर चल रही है। दूसरा पता चलता है कि एक राजू और उसका एक सन है जिसको करीबन करीबन 12 लाख रुपए चाहिए क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और ये बेचारा काफ़ी ज़्यादा गरीब है। ये एक पैरेलल कहानी चल रही है। तीसरी एक और कहानी चल रही है कि जो पुलिस वाला एक इंसान है जो कि बड़ा राइचस तरीके का है, जो विजय राघवेंद्र जो हीरो है यहाँ के, उसने प्ले करा है। विल्सन बना हुआ है यहाँ पर। ये नया नया ज्वाइन किया, राइचस है, मतलब गुंडे वुंडों से डरता नहीं है क्योंकि नए नए जब आते हैं तो पता तो होता नहीं कि कौन क्या है। तो ये कहता है कि जी दबंगगिरी, एकदम थप्पड़ थप्पड़ मार दूंगा किसी को। लेकिन साथ साथ में थप्पड़ मारने के लिए उसको बोला जाता है क्योंकि तू बेटा यहाँ आ गया ना, तू पहले 5 लाख रुपए दे। तो पुलिस के अंदर पुलिस की जो है वो करप्शन यहाँ पर दिखाई जाती है, मज़ेदार तरीके की है। और एक और दिखाई जाती है एसीपी लक्ष्मी, भावना मेनन ने उसको प्ले किया है। अब भावना मेनन को एक टू बैक एक केस सॉल्व करना है जिसके अंदर एक पैटर्न से जो है ना, मतलब एक मर्डर होए जा रहा है और मर्डर होए जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सीरियल किलर होगा। तो ये सीरियल किलर कौन है? अब थोड़ी सी देर में जब ये सारी इंट्रोडक्शन हो जाती हैं, आपको लगता है कि ये अलग अलग क्या चल रहा है, किसको फॉलो करने का, ये एंथोलॉजी है क्या? जैसे ही आपके दिमाग में एंथोलॉजी ऐसे शब्द आने लगेंगे, ये अचानक से सब कुछ जुड़ जाता है, सब कुछ ही जुड़ जाता है और लॉजिकल वे से जुड़ता है। हाँ, वैसे नहीं कि जबरदस्ती की कहानियाँ जोड़ दी हैं। एक कहानी दूसरे से कैसे एंटैंगल हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता और आपका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो लाइव्स है ना, ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ चल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे और हाय हेलो हो गया। इनकी लाइफ जेन्युइनली एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं। और कैसे होती हैं, फिर क्या कुछ होता है, ये क्राइम कैसे सॉल्व करती हैं एसीपी लक्ष्मी। ये राघवेंद्र को इसके 5 लाख रुपए मिलते कि नहीं मिलते, क्योंकि पुलिस को रिश्वत देनी है। राजू अपने बेटे का इलाज करा पाता है कि नहीं करा पाता है। और जो तेजा और उसके जो दूसरे गैंग्स के जो वॉर चल रही है, ये ख़त्म होती कि नहीं होती, ये सब कुछ जो एंटैंगलमेंट है और फर्दर मर्डर्स को लीड करना शुरू कर देता है। उसके बाद करप्शन को और लीड करना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें फिर छुपाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखो, अगर मैं इसकी एक डाउन साइड की बात करूँ ना, जहाँ पर एक कहानी काफ़ी एंगेजिंग है, इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी एंगेजिंग है, एडिटिंग भी काफ़ी शानदार है, फटाफट से कुछ ना कुछ होता रहता है। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस है। कौन किससे कम मिल जाता है और उसकी लाइफ कैसे इंटैंगल हो जाती है, कौन किसका बाप निकल आता है, कैसे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस होना शुरू हो जाता है। कौन किसके साथ कहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, कैसे कोइंसिडेंस हो जाता है, ये कुछ ओवर्टली है। ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स बनाया गया है 4-5-10 लोगों का, वो यूनिवर्स है, उसके अलावा कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। बस इन्हीं की लाइफ एक दूसरे से इंटैंगल हो जाती है, लेकिन फिर भी एंगेजिंग है, मज़ा आएगा आपको देखने के लिए। यहाँ पर कैरेक्टर्स बड़े सही रखे गए हैं। या तो वो वाइट है या फिर कंप्लीटली ब्लैक है पहले दिन से ही है, या लार्जली 90% जो है वो ग्रे कैरेक्टर है। इवन जो लोग आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी लग रहे होंगे, उनके अंदर भी एक ऐसा ग्रे शेड आ जाएगा कि आप हैरान हो जाओगे कि अच्छा, पर्सनल रीजंस की वजह से ये मोरालिटीज़ की तो बाढ़ में जाए। तो देखो, आपको मज़ा आएगा। मेरा मूवी शूवी जो स्कोर इसके लिए है अच्छा रहेगा। एंटरटेनिंग तो थी, थोड़ा लॉजिक वॉजिक तो चलो 19-20 होता रहता है। 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। और मलयालम सिनेमा वाले भाई साहब, कन्नड़ा सिनेमा वाले भी कुछ लेके आए हैं, देखो ज़रा।